आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है स्वपरागण की परिभाषा दीजिए। स्वपरागण पुष्पों में चाहे जाने वाले क्रम बताइए, यानी कि स्वपरागण पुष्पों में कैसे होता है वह। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जो स्वपरागण होता है वह क्या होता है। तो इस प्रकार का जो परागण होता है, इस प्रकार का जो परागण होता है वह कैसे होता है। तो इस प्रकार के परागण में जो परागकण होता है, जो परागकण होता है वह परागकण उसी पादप के पुष्प पर होता है। उसी पादप के जो पुष्प होता है उस पुष्प पर पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्वपरागण। अब हम देखते हैं कि यह स्वपरागण किस क्रम में होता है, जो पुष्प होते हैं उसमें किस प्रकार से होता है। तो जो स्वपरागण होता है, क्या होता है, जो स्वपरागण होता है वह दो प्रकार से होता है। ठीक है, स्वपरागण दो प्रकार से होता है। एक तो क्या होगा कि जब पुष्प के जो परागकण होंगे, जब पुष्प के जो परागकण रहेंगे वह उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं स्वयुग्मन। क्या कहा जाता है उसे, उसे स्वयुग्मन कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब पुष्प के जो परागण रहते हैं या पुष्प के जो परागकण रहते हैं वह उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो क्या होता है, उसी पुष्प के या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो उसे कहते हैं सजात पुष्पी परागण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्वयुग्मन तथा जो सजात पुष्पी परागण होते हैं उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से कहा जाता है स्वपरागण। ठीक है, और यह किस क्रम में होता है, या फिर कह सकते हैं कि कौन से जो परिस्थिति होती है उसमें होता है। तो जब पादप उभयलिंगी होता है, क्या होता है, जब पादप उभयलिंगी होता है तब यह होता है। ठीक है, जब पादप के जो पुष्प होता है वह समकाल परिपक्वता पाई जाती है, यानी कि जो पुंकेसर क्या होते हैं, जो पुंकेसर और जो स्त्री केसर होते हैं, पुंकेसर एवं जो स्त्री केसर होते हैं वह एक साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, तब यह होता है। ठीक है, और क्या होता है, जो कुछ पुष्प या कभी जो अनावर्त नहीं होते, अर्थात कभी खिलते नहीं हैं, जो पुष्प कभी खिलते नहीं है, ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, ऐसे पुष्पों को कहते हैं अनुन्मेय पुष्प। अनुन्मेय पुष्प, तो अनुन्मेय जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है, जैसे कि जो वायोला होता है। ठीक है, उसमें तो यह बहुत सरल होता है, यानी कि जो परागकण रहते हैं वह इसमें क्या होते हैं, व्यर्थ नहीं होते हैं, और इसमें जो कम परागकण रहते हैं उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और पादपों में क्या होता है कि जो शुद्ध वंशक्रम रहता है, शुद्ध वंशक्रम वह बना रहता है। ठीक है, हानिकारक नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो स्वपरागण रहता है वह इसी क्रिया में संपन्न हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।